हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम गुड्डू ग्रामर ज्ञान वन। गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुड्डू ग्रामर ज्ञान वन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स को पढ़ाया था, एडजेक्टिव का बेसिक नॉलेज, राइट। तो बेसिक नॉलेज जो थी, आज उसके विवरण के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। इसके पहले बताया गया था आपको कि एडजेक्टिव को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव कुल टोटल कितने प्रकार का होता है, राइट। गाइस, ध्यान से समझिएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे ढंग से नहीं आती है तो 100% आप ग्रामर को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझ में आना चाहिए 100%। और आज का जो पार्ट है हमारा, ये एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। और याद रखें, एडजेक्टिव को अच्छे ढंग से समझने के लिए आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए प्रोनाउन, राइट। अच्छा, प्रोनाउन यदि आपने नहीं देखा क्या होता है, कैसे होता है, समझ में नहीं आया, तो मेरा वीडियो पीछे दिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देखिए, अच्छे ढंग से आपको एडजेक्टिव और साथ में प्रोनाउन भी समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि बगैर पीछे की चीज़ों को देखे हुए आप अच्छे ढंग से कोई भी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पार्ट है गाइज, यह प्रॉपर एडजेक्टिव है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि यह टोटल 10 प्रकार का होता है एडजेक्टिव, राइट ना। एडजेक्टिव जो होता है यह टोटल 10 प्रकार का होता है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह किस क्लास के लोगों के लिए काम करेगा। तो गाइज, ये क्लास 5 से लेकर 12वीं तक में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं सबके लिए काम करेगा। और साथ में यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंपटीशन वाले बेस में भी आपको यह बहुत ही अच्छे ढंग से मदद करेगा, 100% करेक्ट तरीके से, राइट। यह कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल 100% प्योर है और बिल्कुल 100% करेक्ट है, राइट। तो याद रखें, पार्ट ऑफ स्पीच के प्रत्येक पार्ट को समझने के लिए आवश्यक है इसकी बेसिक नॉलेज। कहने का मतलब इसके पहले की चीज़ों को भी हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। तो यदि आप पहले की चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, आपको मेरी पढ़ाई कराने के ये तरीके अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और मेरे सारे वीडियो देखो और अच्छे ढंग से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, गारंटी है इस बात की, ऑलराइट। और मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, न मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ, मैं आराम से चलूँगा ताकि आपको अच्छे ढंग से डेली इन चीज़ों को समझाया जा सके और आप अच्छे ढंग से एक ही वीडियो को देख करके आसानी से सब कुछ समझ सकें, ऑलराइट। तो आइए, सबसे पहला पार्ट्स आज का है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने बताया, इसके कुल 10 भाग हैं। तो पहला भाग है गाइस प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसका हिंदी है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो याद रखिएगा, हमने व्यक्तिवाचक विशेषण कहा, तो व्यक्तिवाचक विशेषण का जो एग्जाम्पल है गाइस वर्ड में हमने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज, रशियन, etc, राइट। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक वर्ड्स के हिसाब से हम समझ गए व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, राइट। अब हम इसके प्रॉपर तरीके से एक डिफिनेशन जान लेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आपको जरूरत लगेगी, आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये कह रहा है कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वह शब्द होता है जो प्रॉपर नाउन से बना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है उसी वर्ड को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया अमेरिकन, राइट। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ही इज़ एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन है, राइट। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिएगा, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ भी जो पज करके आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल, दूसरा जो इसका प्रकार है वो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका हिंदी है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, गुणवाचक विशेषण, राइट। जैसे गुड, बैड, टाल, वाइट, ब्लैक, etc, राइट ना। तो ये जितने भी हैं यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कहने का मतलब किसी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही तो हम एडजेक्टिव कहते हैं ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं गाइज, यह गुणवाचक विशेषण है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन के गुणों को बताएगा। गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यह गुणवाचक विशेषण, जिसमें हम गुणवाचक की विशेष बातें करेंगे, राइट ना, ऑलराइट। तो इसका जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है ये तो आपने देख लिया, बट अब हम आपको इसका डिफिनेशन टाइप बता दे रहे हैं।
एग्जाम्पल के साथ मैं इसका डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा ज़रूरत लगेगी तो। कहा जा रहा है ऐसे एडजेक्टिव जिनसे यह पता चलता है कि नाउन का जो रंग है, आकार है, प्रकार है, या उसके अंदर जो गुण या दोष हैं, कहने का मतलब अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं, जिन शब्दों से यह पता चले उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि राम इज़ ए गुड बॉय। हमने कहा राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो जो गुड नामक शब्द है वो उसमें राम की क्वालिटी को बता रहा है, तो वह हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, राइट। तीसरा पॉइंट है गाइज, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यष्टिवाचक विशेषण। अच्छा ध्यान से ज़रा देखिए, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। प्रोनाउन आपने अच्छे ढंग से मेरे वीडियो को देखा है तो आपको एडजेक्टिव समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो समझ में आएगा, फिर भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। देखिए ज़रा सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हम पढ़ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। तो जब आप ये जान जाएंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था वही तो सेम टू सेम चीज़ें लगभग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिफरेंस है, भिन्नता है, राइट। वह कैसी भिन्नता है उसके बारे में आप एडजेक्टिव के स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो को देखिए और प्रोनाउन के फर्स्ट वीडियो को देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारा वीडियो देखें, राइट। आइए इसका डिफिनीशन जान लेते हैं और साथ में इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। आपका एक सेंटेंस के द्वारा कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ऑलराइट। एक एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, जैसे ईच बॉयज हैज़ ए पेन। प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, राइट, ऑलराइट ना। नेक्स्ट आते हैं, आपका चौथा एग्जाम्पल आ गया, चौथा प्रकार इसका, यह है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वहाँ पे था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, और यहाँ पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा का मतलब मात्रावाचक विशेषण। जैसे मात्रा का मतलब क्या, जैसे ऑल सभी, इनफ पर्याप्त, या सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई। तो इससे क्या होता है, एक मात्रा का बोध होता है, राइट। तो मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, राइट। इसका डिफिनीशन जानेंगे और साथ में इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे। डिफिनीशन है कि ऐसे एडजेक्टिव जिनसे मात्रा या परिणाम का बोध होता है उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एक एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, कहा जा रहा है जैसे ही हैज़ ए लॉट ऑफ पेन्स। ही हैज़ ए लॉट ऑफ पेन, उसके पास बहुत अधिक कलमें हैं, ऑलराइट। हाँ, जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ही हैज़ ए लॉट ऑफ मिल्क। उसके पास बहुत दूध है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रकार है इसका गाइज, ये है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, यदि आप पोसेसिव प्रोनाउन को समझ चुके हैं तो पोसेसिव एडजेक्टिव समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कहा जा रहा है अधिकार बोधक विशेषण को हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हिज, हर, आवर, योर, राइट। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, एक डिफिनीशन और साथ में एक एग्जाम्पल। डिफिनीशन है इसका कि जैसे किसी चीज़ का मालिकाना दिखाने के लिए, मालिकाना मतलब उस पर अपना जो अस्थायित्व होता है उसको दिखाने के लिए उसका स्वामी होने वाले शब्दों का प्रयोग करके एडजेक्टिव बताने वाले को हम क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि दैट इज़ योर पेन, वह तुम्हारी कलम है। तो योर जो यहाँ पे लगा हुआ है वह जो है आपका एडजेक्टिव है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार योर तो एक प्रोनाउन है, तो योर को आप कैसे यहाँ पे एडजेक्टिव कह रहे हैं, आवर को कैसे आप एडजेक्टिव कह रहे हैं। भाई एडजेक्टिव इसलिए कह रहे हैं कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर होता है,
इसको देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है, जो बिल्कुल फ्री है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इन सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे। ठीक है, नाउन का कहाँ प्रयोग होता है, प्रोनाउन का कहाँ प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है, ये वीडियो, प्रत्येक वीडियो आप देखेंगे तब ना समझ में आएगा। ओके, तो इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, घर पे बैठकर पढ़ने की व्यवस्था दी जा रही है, तो आप घर पे बैठकर इसे सीख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई खर्च नहीं लग रहा, आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। अगला है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हिंदी है संख्यावाचक विशेषण। ऑलराइट, तो संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड या सम, ये सारे वर्ड हो गए, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एक एग्जाम्पल है वर्ड में। अब इसको मैं आपको सेंटेंस में और डिफिनीशन के हिसाब से बता दे रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ऐसे शब्द या ऐसे एडजेक्टिव जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं का संख्या का बोध होता है, जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यू हैव 3 पेन। क्या कहा मैंने, यू हैव 3 पेन्स। जो 3 है, 3 बता रहा है कि मैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर हूँ, राइट। शॉर्टली जान लीजिए, एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है, नाउन का पहले होता है इसका, और साथ में इसका जो यूज होता है दो प्रकार से, एट्रीब्यूटिव यूज या प्रेडिकेटिव यूज। तो एडिकेटिव और प्रेडिकेटिव यूज को जानने के लिए आपको हमारा इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा भाई, तभी समझ में आएगी बातें ना। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद रखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा था, और वही शब्द हैं जो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, संकेतवाचक विशेषण इन्हें कहते हैं, राइट। जैसे दिस, दैट, दिस, सच, एज, इस तरह से जो शब्द हैं ये सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और साथ में डिफिनीशन। कहा जा रहा है कि व्यक्तियों या वस्तुओं को संकेत करने के लिए या व्यक्तियों या वस्तुओं की तरफ संकेत करने वाले ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग अगर सेंटेंस में हो तो उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल में कि दिस बुक इज़ रेड, यह किताब लाल है। तो दिस जो है वो बुक नाउन के पहले लगा है, इसलिए यह एडजेक्टिव है, और साथ में बुक की तरफ इशारा करते हुए बताया जा रहा है कि रेड है। रेड क्या बता रहे हैं, उस बुक की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए इसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ऑलराइट, अगला पॉइंट आपका आ गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऑलराइट, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, यदि आपने मेरा वीडियो देखा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा आपने। इसका हिंदी जो है प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, जबकि यह एडजेक्टिव के रूप में काम तो कर ही रहा है यहाँ पे, और साथ में गाइस ये प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। बट प्रोनाउन का प्रयोग और एडजेक्टिव का प्रयोग अलग अलग जगहों पर होता है एक सेंटेंस में। जैसे उदाहरण में मैंने यहाँ पे ये वर्ड्स में दिया हुआ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का, और इसका एक डिफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में, उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कहा जाए एक एग्जाम्पल में कि विच पेन इज हिज, विच पेन इज हिज, उसकी कौन सी पेन है। ऑलराइट, उसकी कौन सी पेन है, नोट कर लीजिएगा अगर आपको जरूरत लग रही है तो, राइट। और इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 9th पॉइंट आपका है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, दबाव बोधक विशेषण। दबाव बोधक विशेषण, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ऑन, वेरी, माई, ऐसे वर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं ना। और आपने पढ़ा होगा एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी होता है, राइट। तो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जो है वो बिल्कुल सेम है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसका प्रयोग अलग होता है, उसका प्रयोग अलग होता है। चलिए इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। जैसे इसमें 2 वर्ड दिया गया है ऑन और वेरी, तो ऑन और वेरी का प्रयोग जब नाउन के पहले नाउन पर बल डालने, कहने का मतलब उस पर जोर डालने के लिए जब इसका प्रयोग होता है, तब इसे हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर, तब इन्हें हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए,
यू किल्ड हिज डॉग, यू किल्ड हिज डॉग बिफोर हिज वेरी आइज, यू किल्ड हिज डॉग बिफोर हिज वेरी आइज। कहने का मतलब तुमने उसके कुत्ते को मार डाला उसकी आँखों के सामने, राइट। यह एक प्रकार का ओवरऑल एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और समझिएगा, समझ में 100% समझ में आएगा। अगला आ जाते हैं हम, लास्ट पॉइंट हमारा है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का हिंदी होता है विस्मयादिबोधक विशेषण, ऑलराइट। इसका एक वर्ड्स यहाँ पे दिया है व्हाट, और साथ में यहाँ पे इंटरजेक्शनल मार्क भी लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक। और यह केवल एक ही होता है। तो जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए आश्चर्यचकित होकर के व्हाट का प्रयोग करके ओवरऑल सेंटेंस बोलें तो उसे हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट ए बिग हॉर्स, व्हाट ए बिग हॉर्स, राइट ना, कितना बड़ा घोड़ा है। तो यह गाइज हो गया ओवरऑल आपका आज के पॉइंट में, राइट। तो कुल मिला जुला करके आई होप कि आज का ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मेरी बात को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा कि इन चीज़ों को समझने के लिए आपने जितना टाइम दिया है उतना टाइम या उससे बहुत कम टाइम में आपको शायद प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन के पिछले पार्ट को आप देखिए अच्छे ढंग से, उसको समझिए और 100% आप घर बैठे बैठे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की या किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी ग्रामर की फ्री में करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और बेल का आइकन दबा करके ऑल नामक ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट करें। इससे आप मेरा रेगुलर वीडियो देख सकेंगे और साथ में सारा वीडियो देख सकेंगे। यदि आपको ये नहीं समझ में आता कि सब्सक्राइब करने के बाद में सारा वीडियो कैसे मिलेगा, तो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को तो सब्सक्रिप्शन के बाद में यूट्यूब के मेन पेज पर आइए और उसके बाद नीचे या ऊपर की तरफ 5 ऑप्शन होते हैं। होम होता है, सर्च, एक्सप्लोर और सब्सक्रिप्शन नामक बीच में एक ऑप्शन होता है, उस पर दबाएंगे तो मेरे चैनल का लोगो ऊपर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे के सारे वीडियो लाइन से आपके नीचे आ जाएंगे, राइट। और बेल आइकन दबा करके आप ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो अगला वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज आ जाएगा, राइट। और साथ में आपको बता दूं कि इसके अलावा एक और हमारा चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। उस चैनल में मैं आपको अंग्रेज़ी बोलने की गारंटी के साथ में व्यवस्था किया हूं और डेली उसमें अंग्रेज़ी बोलने की व्यवस्थाएं करी जा रही हैं ताकि आप घर बैठे बैठे अंग्रेज़ी को आसानी से बोल सकें। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान अभी आप घर पर बैठे हैं, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है आप फ्री होकर के चाहें तो तैयारी में आकर के ग्रामर के लिए या फिर स्पोकन के लिए ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आप वहां पे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका एडमिशन बिल्कुल फ्री लिया जाएगा और मंथली फीसेस जो भी होगी उसमें भी कुछ न कुछ रियायत दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। और अगला पॉइंट मेरा प्लान यही है कि आपको इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करके प्रत्येक पार्ट के बारे में बताऊंगा, इसका यूज़ किस प्रकार से अलग अलग जगहों पे होता है। और साथ में कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसको सोच करके मैं नई वीडियो नए तरीके से बना के आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।